हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमारे क्लास 6 का 4th चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, उसके जो हैं आज हम लोग कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। पहला हमारा कीवर्ड है हार्ड। तो इसका जो यहाँ पे मैंने लिखा है मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, मतलब ऐसे मटेरियल जिसको अगर हम कंप्रेस मतलब अगर हम उसको दबाते हैं तो वो आसानी से नहीं दबते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग हार्ड बोलते हैं। फिर सेकेंड कीवर्ड है हमारा इनसॉल्युबल। सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर, ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। एंड डू नॉट डिसअपियर, और वो जो है डिसअपियर मतलब वो दिखाई जो है देते रहते हैं, वो डिसअपियर नहीं होते हैं। इवन आफ्टर वी स्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यहाँ तक कि अगर हम उसको बहुत देर तक उसको हिलाते रहें तब भी जो है वो डिसअपियर नहीं होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो इनसॉल्युबल जैसे कि सैंड हो गया, चॉक पाउडर हो गया, इसको अगर हम वाटर में डाल दें और बहुत देर तक हिलाएं तो भी ये डिसअपियर नहीं होते हैं। अब थर्ड कीवर्ड है लस्टर। द ब्राइटनेस ऑफ ए स्मूथ और ए साइनी सरफेस, मतलब जो स्मूथ और साइनी सरफेस होती है उसमें अपनी एक चमक होती है और उस चमक को हम लोग लस्टर बोलते हैं। फिर जो है फोर्थ है मटेरियल। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, जितने भी हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे चारों तरफ वो जो है मटेरियल्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, ऑफ सॉइल। तो इन सभी चीज़ों से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं जिनका कि हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल हैं, और इनसे जो चीज़ें बनी होती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हमारा फिफ्थ जो है मेटल्स। मेटल इज़ ए हार्ड सब्सटेंस। अब मेटल क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, सच एज आयरन, स्टील, गोल्ड और लेड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे मेटल के हैं। फिर सिक्स्थ है ओपेक। ओपेक क्या होता है, मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ऐसे मटेरियल जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल। तो ओपेक मटेरियल जो है उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आपकी जो है वॉल हो गई, दीवार अगर होती है उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। स्टोन हो गया, वुड हो गया, मेटल्स हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, जितने भी एग्जाम्पल हैं ये हमारे ओपेक के एग्जाम्पल हैं, इनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अब हमारा सेवेंथ जो है रफ़। रफ़ क्या होता है, इफ़ ए सब्सटेंस इज़ रफ़, अगर कोई भी सब्सटेंस रफ़ है, इट इज़ अनइवन एंड नॉट स्मूथ, तो वो क्या होगा, अनइवन होगा। अनइवन मतलब ऊंचा नीचा होगा और वो स्मूथ नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ बोलते हैं। फिर एट्थ कीवर्ड है हमारा सॉल्युबल। द सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। तो अभी हमने ऊपर जो इनसॉल्युबल अभी आपको बताया था उसी का बिल्कुल उल्टा। तो इसमें क्या है, सॉल्युबल में क्या होता है, सब्सटेंस हैज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। इसमें सब्सटेंस क्या होते हैं, पूरी तरह से जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। जैसे कि अगर हम वाटर में जो है सॉल्ट मिलाएं या शुगर को मिला दें तो उसको अगर हम हिलाते रहें बहुत देर तक तो वो उसमें जो है डिसअपियर हो जाता है और दिखाई नहीं देता है। तो ये जो सॉल्ट और शुगर है ये सॉल्युबल सब्सटेंस है। अब हमारा नाइन्थ कीवर्ड है ट्रांसल्यूसेंट। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, मतलब ऐसे मटेरियल द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके की आर पार जो है हम जो चीज़ों को जो है देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन जो है चीज़ों को हम बिल्कुल जो है क्लियरली नहीं देख सकते हैं, आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। तो उसको हम लोग जो है ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। तो अब ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ऑयली पेपर, बटर पेपर, इन सब के आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ट्रांसल्यूसेंट हो गए। अब हमारा टेंथ जो है लास्ट कीवर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, मतलब ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जिनके आर पार हम लोग जो है बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल हैं। तो इन सब के आर पार हम जो है कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे आपके साथ सारे जो है कीवर्ड्स डिस्कस करे हैं, आपको समझ में आए होंगे। अगर इन कीवर्ड में जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जो है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना नेम और क्लास जो है ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।